हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल देखिए एक और जो है ब्लैंकेट ले के आई हूँ। बच्चे की बेबी ब्लैंकेट है ये। बॉर्न बेबी के से लेकर 6 महीने के बच्चे को ये आराम से आ जाएगी। आप ये देखेंगे इसका जो लुक है इस तरीके का लुक है। हार्डली 200 ग्राम वूल लगी है और ओसवाल की निट प्लस वूल यूज़ की है। बहुत ही सॉफ्ट और नरम होती हैं। ये देखेंगे आप इस तरीके से इसका जो है लुक आ रहा है। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आप किस तरीके से ऐसे ब्लैंकेट अपने बच्चे के लिए या गिफ्ट करने के लिए बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। अब देखिएगा इसमें जो है मैंने नॉर्मल वूल ली है। आप ये देखेंगे इस तरीके की सी बेबी वूल है। ये बेसिकली बहुत सॉफ्ट वूल है, बेबी वूल है, ये ली है। और 10 नंबर की सिलाई से आपको बता रही हूँ। आपके लिए जो है इसमें जो है लंबी सिलाई यूज़ करनी पड़ेगी, या अगर आपके पास सर्कुलर निडल है तो आप उसे लीजिएगा। और जो है शॉल बनाने की लंबी सिलाइयाँ आती हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो आप देखिए बनाएंगे कैसे इसे हम। ये मैंने इसमें जो है 10 फंदे डाले हैं। 10 फंदे नॉर्मल डाले हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 लाइंस बनाई है। अब सीधी सीधी की बनाई है दोनों तरफ। अब इसे करेंगे कैसे, अब आगे क्या प्रोसीजर है वो देख लीजिए। अब यहाँ पे हमने जो है 6 फंदे डालने हैं। ये देखेंगे जब आपने 18 लाइंस बना दिया तो आपने ऐसे किया, एक ये बनाया, अगेन इसे किया 2, ये, फिर ये 3, ये 4 5 और ये 6। तो देखिए 6 फंदे हमने इसमें यहाँ पे डाल लिए। अब ये हमने ऐसे सीधे बनाना है। अब ये वाले फंदे भी सीधे बनेंगे। ये हो गया। अब यहाँ से भी हमने 6 फंदे जो यहाँ डाले वही उतने ही यहाँ पे भी डालने हैं। आपने पलट के यहाँ से 6 फंदे ऐसे डालने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए ये डाले। अब ये सारे फंदे पहले आप सीधे बनाएंगे। डालिए पलट के। अब हमें यहाँ पे और यहाँ पे जाली डालनी है, यानी कि ये 6 फंदे और ये 6 फंदे से पहले और ये 6 फंदों के बाद। ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे जाली डलेगी। धागा अपनी तरफ करके ये फंदे आप सीधे बनाएंगे। ये देखिए फिर 2 2 4 2 6, इससे पहले आपने यहाँ जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ और 6 फंदे बनाने हैं। हमेशा 6 फंदे साइड में रहेंगे और बीच में हमारे फंदे अब ये बढ़ते हुए जाएंगे। ये हो गया। उल्टी लाइन पे आपने ये पूरी लाइन जो है आपने सीधी करनी है ऐसे हमेशा। ये कर लिया। अब यही 2 लाइंस आपको दोहराते हुए जानी है। यहाँ 6 और यहाँ 6 ही रहेंगे, सेंटर के फंदे बढ़ेंगे। तो 6 के बाद जाली, 6 से पहले जाली। एक बार और दिखा देती हूँ आपको। ये 6 फंदे 2 3 4 5 6 और यहाँ पे जाली डालनी है। तो धागा अपनी तरफ। अब यहाँ पे हमारे 10 की जगह 12 फंदे होंगे क्योंकि बढ़ गए थे, एक डाली डाली थी इससे पहले। तो ये फंदे सेंटर के हमारे बढ़ते हुए जाएंगे और साइड के जो 6 फंदे हैं वो हमने उतने ही रखने हैं। ये देखिए ये हो गया। 2 2 4 5 6, ये 6 से पहले जाली और नेक्स्ट लाइन तो सीधी ही बनेगी। तो ये आपने फिलहाल अब ऐसे ही दोहराते हुए जो है जाना है। ये लाइन पूरी आपकी ऐसे सीधी बनेगी। अब ये देखिएगा इस तरीके से मैंने इसे जो है देखेंगे आप ऐसे बना लिया। अब ये जाली मैंने 1 2 3 4 5 जालियाँ डाली है इस तरीके से। 1 2 3 4 5 यानी कि ये 10 लाइंस बने हैं ऐसे। अब करना क्या है देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे जो है अभी ऐसे सीधे लाइन पे खड़े हैं। देखिए ये कर लिया आपने। अब यहाँ पे ये फंदे हमने जो है बंद करने हैं। तो आप ये 2 का 1 कीजिएगा इस तरीके से। फिर एक बनाएंगे, एक फंदा बंद हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 4 फंदे हमने इसमें बंद कर लिए और 2 फंदे हम रखेंगे। अब ये 2 फंदे बनाए आपने,
यहाँ पे जाली डलेगी क्योंकि ये 4 फंदे बंद किए और 2 6 हो गए। तो धागा अपनी तरफ। अब ये फंदे आपने गिनने हैं पहले सेंटर के, 6 फंदे छोड़ के, 2 2 4 2 6 छोड़ेंगे क्योंकि इन्हें हमने नहीं करना है। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फंदे हैं। तो 5 फंदे यहाँ रखूंगी, 5 यहाँ रखूंगी। सेंटर के जो 10 फंदे हैं उन पे थोड़ा सा डिज़ाइन डालेंगे। ये देखिए जाली डालनी है और 2 फंदे, 1 2 3 4 5, ये फंदे आपने बनाए, 5 फंदे। अब यहाँ से आपका डिज़ाइन शुरू होगा। एक फंदा उल्टा, ध्यान से देखिएगा, धागा आगे, इस वाले को आप नीचे से ऐसे बनाएंगे, ये, फिर एक फंदा उल्टा, 2, फिर ये जो फंदा है इसके नीचे से बनाएंगे ऐसे, देखिएगा, ये हो गया आपका 1 2 3 4, फिर एक उल्टा 5, फिर सीधे वाले को आपने ऐसे नीचे से बनाना है 6, फिर एक उल्टा 7, फिर नीचे वाले को सीधे से बनाना है 8 और ये एक उल्टा। अब ये हमने 9 फंदों में ही डिज़ाइन रखा है क्योंकि इसी तरीके से डिज़ाइन डालना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 6 फंदे रहेंगे, यहाँ 5 किए थे, यहाँ 6 रहेंगे। तो धागा आगे करके आपने ये 6 फंदे सीधे बनाने हैं। तो 9 फंदों का डिज़ाइन रख रही हूँ मैं इसके सेंटर में। 2 2 4 5 6, देखिए यहाँ पे 6 फंदों से पहले फिर से वही जाली डलेगी, ऐसे किया आपने और ये बनाया। ये बन गए। अब पलट के यहाँ से भी हमने 4 फंदे बंद करने हैं। तो ये 2 का 1 किया, 1 2 3 और ये 4, ये बंद कर लिए। यहाँ पे ये फंदा बनाया आपने। अब ये जाली है, इसे सीधा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 फंदे हो गए। यहाँ से हमने ये डिज़ाइन देखेंगे अब शुरू किया था। तो ये जो सीधा फंदा दिख रहा है इसके आपने ऐसे नीचे से डालना है और बनाना है। फिर एक फंदा उल्टा, ये जो सीधा दिख रहा है इसके ऐसे नीचे से डालना है और बनाना है। फिर एक उल्टा, ये देखिए ये सीधा है, इसके ये वाले पे नहीं, इस पे, ये यहाँ पे डाल के आपने सीधा बनाना है। फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा नीचे से, एक उल्टा, ये आपके, फिर एक नीचे से सीधा, ये हो गए। अब यहाँ पे ये हमारे पास 6 फंदे सीधे होंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 2 फंदे भी आपने सीधे बनाने हैं, ये बन गए। अब जो 4 फंदे आपने दोनों तरफ से बंद किए हैं वो फिर से हम यहाँ पे डालेंगे। पहले हमने यहाँ 6 डाले थे लेकिन अब बंद हमने 4 ही किए हैं तो 4 ही डालेंगे। तो देखिए फिर से वही क्राइटेरिया, चाहे 4 फंदे आप डालेंगे, 1 2 3 4, ये डाल दिए। अब ये फंदे हम सीधे बनाएंगे, 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए। फिर यहीं पे जाली, तो धागा अपनी तरफ और ये फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से आपका देखेंगे आप ये डिज़ाइन शुरू है। तो यहाँ से वही एक फंदा उल्टा, ये, फिर ये फंदा जो सीधा है उसे आपने नीचे से बनाना है ऐसे, अगेन एक फंदा उल्टा, फिर जो नीचे से फंदा है उसे ऐसे बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, ये फंदा नीचे से बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, सीधा फंदा नीचे से बनाएंगे और एक फंदा उल्टा, ये देखिए इस तरीके से आया है। अब ये सारे फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ पे जाली डलनी है तो धागा अपनी तरफ और 2 फंदे सीधे और यहाँ पे फिर से 4 फंदे डलेंगे जैसे हमने यहाँ पे डाले। तो आपने ये ऐसे करना है, 1 2 3 और ये 4।
अब सारे फंदे सीधे बनेंगे और जो डिज़ाइन मैंने बीच में डाला है वो आपने वैसे ही करना है। सीधे फंदे को नीचे से बनाना है, उल्टे फंदे को जो है उल्टा बनाना है। ये देखिए ये आ गए। फिर सीधे फंदे को ऐसे नीचे से, उल्टे को नॉर्मल उल्टा, सीधे को नीचे से, उल्टे को नॉर्मल उल्टा, सीधे को नीचे से, उल्टे को नॉर्मल उल्टा, सीधे को नीचे से। डिज़ाइन आपने ऐसे ही डालना है और बाकी तो आपने सीधे बनाना है। अब फिर से ये देखेंगे आप, ये देखिए ये इस तरीके से है। ये देखेंगे आप, ये डिज़ाइन बन रहा है सेंटर में और ये आपके साइड में ऐसे बन रहा है। फिर से वही, ये जो 1 2 3 4 5 ये हमने की थी, 1 2 3 4 5 ये किया था। देखेंगे आप, जितने हमने जाली डाली थी, जितना ये किया था उतना ही इसे भी जो है आप करेंगे। 10 सिलाइयाँ बनाई हैं तो 10 ही करेंगे और फिर से वही यही क्राइटेरिया और डिज़ाइन फ़िलहाल ऐसे ही बनेगा। अब ये देखिए इस तरीके से इसे बनाती भी गई हूँ, ये जो है बच्चे की। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए ये डिज़ाइन मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे 13 फंदे जब मेरे पास हो गए, जब ये मेरे 6 ख़त्म हो गए, उसके बाद यहाँ पे 13 फंदे आए तो मैंने उनमें से ये 9 फंदे का ये डिज़ाइन बनाया। सेंटर में नहीं बनाया, सीधे फंदे, और फिर यहाँ ये डिज़ाइन डाला। तो आप ये देखेंगे इस तरीके से मैंने इसमें ऐसे डाला। देखिए पहले यहाँ 1 आया, अब यहाँ 2 आए, फिर यहाँ 3 आए, फिर 4 आए, ये देखेंगे आप 5 आए। इस तरीके से इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है मैंने डिज़ाइन को। ये डिज़ाइन ऑलरेडी यहाँ बताया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया। तो आप इसे देखकर यहाँ पे अपने ये डिज़ाइंस फॉलो कर सकते हैं। अब ये कितना लंबा आया है ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अब इसमें जो है मैंने इसे कम करते हुए जाना है। अब ये लंबा आप अपने हिसाब से, जितना बड़ा आपको अपने बच्चे के लिए जो है ब्लैंकेट चाहिए, उस हिसाब से आप उससे जो है लंबा छोटा कर सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ से देखेंगे इसको ऐसे नापती हूँ तो ये मेरा जो है 27 इंच, ये 26 इंच का आया है। इसका ये पोर्शन छोड़ के यहाँ तक अगर मैं इसे देख रही हूँ तो देखेंगे आप ये 26 इंच है, 26 इंचेस। अब आप इसे अगर बहुत छोटे बच्चे के लिए भी बना रहे हैं तो 22-24 इंच कर सकते हैं। अब इसे घटाना कैसे है, क्योंकि अब ये अभी देखेंगे आप इस तरीके से। अब जब हम इसे घटाएंगे तो एक स्क्वायर सा बन जाएगा। वो कैसे करेंगे ये मैं आपको इन 2 सिलाइयों में बता रही हूँ, और ये डिज़ाइन जिस तरीके से है वैसे ही होता हुआ जाएगा। अब देखिए करेंगे कैसे। अब ये तो आप जैसे बना रहे थे फंदे वैसे ही बनेंगे पहले, क्योंकि इसकी अगली लाइन वैसे बंद करना है मुझे। ये 6 फंदे आपने बना लिए। जाली डालने के लिए धागा आगे किया, और इन 2 को, पहले तो हम सीधे जाली डाल रहे थे, फंदा बढ़ाना था, अब हमें घटाना है। तो पहले तो जाली डाली, क्योंकि जाली ही डालनी है, ज़रूरी है। तो आपने इन 2 को ऐसे 2 का 1 करना है, यानी कि जो हमने जाली डाली उसके हमने 2 का 1 कर दिया। तो अब हमारा फंदा नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे जिस तरीके से आपका डिज़ाइन था आप ये देखेंगे उसी तरीके से करना है। ये देखेंगे बन चुका है, तो अब मुझे यहाँ बनाना है। तो मेरे पास यहाँ पे 9 फंदे होने चाहिए। 2 2 4 5 6 7 8 9, एग्जैक्टली 9 फंदे हैं। तो देखिएगा डिज़ाइन वही है, एक उल्टा, इस वाले को नीचे से बनाया एक सीधा, फिर एक उल्टा, इसको नीचे से बनाया एक सीधा, अगेन एक उल्टा, नीचे से बनाया एक सीधा, एक उल्टा, नीचे से बनाया एक सीधा, एक उल्टा। अब ये जो सारे फंदे हैं आपने यहाँ पे सीधे बनाने हैं इन्हें। अब ये पूरी लाइन करेंगे, लास्ट में दिखाती हूँ कि किस तरीके से करेंगे। अब डिज़ाइन का ये जो पार्ट है या पूरी लाइन इसी तरीके से डालते हुए जाएंगे। देखिए ये हो गया आपका। यहाँ अब आपने सीधा बनाया, फिर वही एक उल्टा, नीचे से बनाया सीधा, एक उल्टा, नीचे से सीधा करना है आपने ऐसे, फिर एक उल्टा, नीचे से सीधा, एक उल्टा, नीचे से सीधा और एक उल्टा। अब ये वाले फंदे हमारे 9 सीधे बनेंगे।
अब लास्ट तक आप इसी तरीके से करते हुए जाएंगे। लास्ट में बताती हूँ कैसे करेंगे। अब देखिए लास्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे हम ये देखेंगे डिज़ाइन डाला है। अब यहाँ पे 2 2 4 2 6, इससे पहले हमने जो है जाली डालनी है, तो इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 करना है ऐसे। ये देखिए ये किया। अब यहाँ पे हम जाली डालेंगे और ये 6 फंदे सीधे बनाएंगे। कर लिया आपने इस तरीके से। अब पलट लीजिए। अब पलटने के बाद देखिए करना क्या है, क्योंकि ये दूसरी लाइन जो बता रही हूँ डिज़ाइन तो जैसे मैंने बताया एग्जैक्टली सेम डलेगा। अब दूसरी लाइन में भी हमने घटाना है। एक लाइन में तो आपने जाली के साथ साथ दोनों तरफ घटाया, दूसरी लाइन में भी घटाना है, तभी हमारे फंदे घटेंगे। अब ये 6 फंदे तो आप जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। 2 2 4 5 और ये 6। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला फंदा तो हम सीधा बनाएंगे जाली वाला। अब यहाँ पे ये 2 फंदों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है इस तरीके से। फिर जैसा मैंने डिज़ाइन डाला था आपने उसी तरीके से इसे करना है। ये आ गया आपका डिज़ाइन। देखेंगे जैसा डिज़ाइन है उसे आप वैसे ही फॉलो करेंगे। अब ये देखिए लास्ट में हम आ गए हैं। अब ये जो जाली है इससे जो 2 फंदे पहले हैं उन्हें आपने ऐसे 2 का 1 करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर जाली तो जैसे आप नॉर्मल सीधा बना रही थी उसी तरीके से आपने इसे ऐसे बनाने हैं। तो ये जो 2 सिलाइयाँ मैंने अभी आपको बताई यही आपको रिपीट करते हुए जानी है। देखेंगे आप, ये देखें डिज़ाइन अब यहाँ की बजाय यहाँ शुरू हो गया है। ये देखेंगे आप यहाँ की बजाय यहाँ शुरू हो गया है, लेकिन सीधी लाइन में भी हम जाली के साथ घटाएंगे, उल्टी लाइन में भी घटाएंगे। तो दोनों तरफ से जब हम घटाएंगे तो ये घटते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने जो है इसे बंद करना है इस तरीके से। देखेंगे आप 1 2 3 4 फंदे बंद कर दिए। और उसके बाद आपने ये 2 फंदे बनाए। देखेंगे 1 तो है ऑलरेडी 1। अब यहाँ पे जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, और इन 2 फंदों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है इस तरीके से। अब जैसा डिज़ाइन आपको दिख रहा है आप उसे फॉलो करते हुए ऐसे जाएंगे। देखिए नीचे से है, फिर ये उल्टा है, फिर ये नीचे से है, फिर उल्टा है। ये देखिए बाकी ये सारे सीधे। अब यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे और इसकी उल्टी लाइन में यहाँ पे 4 फंदे बंद करेंगे। करना क्राइटेरिया बिल्कुल सेम करना है जैसे मैंने बताया है आपको। ये भी अभी जैसे हमने ये बंद किया है फिर इसकी अगली लाइन में हम डालेंगे, एग्जैक्टली सेम करते हुए जाना है। बस फ़र्क इतना है कि अभी हम सीधी में भी घटा रहे हैं जाली के बाद, और उल्टी लाइन में भी दोनों तरफ से जाली से पहले घटा रहे हैं। देखिए लास्ट में आ गए यहाँ पे फिर से, और यहाँ पे आपने ये जो 2 2 4 2 6 फंदों से पहले वाले 2 हैं इन्हें हमने 2 का 1 करना है ऐसे, और जाली डालनी है और 6 फंदे बनाने हैं। अब यहाँ से हमने 6 फंदे बंद करने हैं। जैसे चल रहा था वैसे ही मैं जस्ट आपको थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ ताकि कहीं कोई गलतफहमी ना हो कि क्या करना है क्या नहीं। अब यहाँ से आप ये 4 फंदे बंद करेंगे, 1 2 3 4, फिर ये वाला फंदा बनाएंगे। अब ये जो जाली दिख रही है इसे तो बनाना है, और फिर हमें ये इन 2 को 2 का 1 करना है ऐसे। अब जैसा डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा आपने उसे वैसे ही फॉलो करते हुए जाना है, और लास्ट में भी आपने जाली से जस्ट पहले 2 का 1 करना है। फिर वही अब लास्ट तक जाएंगे। यहाँ पे आपने यहाँ पे जो है फिर से वही जाली से जस्ट पहले 2 का 1 करना है। फिर हमें यहाँ पे फंदे डालने हैं, अगली लाइन में हमें यहाँ पे वही 4 फंदे डालने हैं। फिर जाली डाल के 2 का 1 करना है। मतलब जैसे बना रहे थे एग्जैक्टली सेम ये डिज़ाइन तो ऐसे ही फॉलो करते हुए जाना है। बस हम अब दोनों तरफ से घटाते हुए जाएंगे, यानी कि जाली के बाद 2 का 1 करेंगे सीधी लाइन में, उल्टी लाइन में जाली से पहले 2 का 1 करेंगे दोनों साइड, तो हमारे फंदे जो है घटते हुए जाएंगे। इस तरीके से अब आपने यहाँ तक करते हुए ऐसे ही जाना है, जब तक आपके पास ये फंदे रह जाते हैं तब तक आपको ऐसे ही करना। और ये डिज़ाइन आप जिस तरीके से दिख रहा होगा उसे वैसे ही फॉलो करते हुए जाएंगे।
अब आप ये देखिए, यहाँ पर मैं इस तरीके से घटाती गई हूँ, जैसे आपको बताया आप ये देखेंगे, देखिए इस तरीके से डिज़ाइन को एडजस्ट करती हुई गई हूँ। और यहाँ पे अब 12 फंदे हैं, तो 12 में से 10 ही रखने, क्योंकि हमने जो यहाँ पे बनाया था ये 10 स्टिचेस से हमने शुरू किया था। तो करना कैसे है, अब 10 स्टिचेस करने के बाद आपने दोनों तरफ से इसे सीधा सीधा बनाते हुए फिर जाना है। तो देखिए पहला फंदा ऐसे उतारा, इन दो को आपने 2 का 1 किया, अब इसे आपने सीधा बनाया और यहाँ पे भी ये 3 फंदों पे आपने ये 2 का 1 किया, तो आपके पास अभी 10 स्टिचेस सिर्फ बचे हैं। अब इन 10 स्टिचेस को जैसे हमने यहाँ पे ये बनाए थे, ये लाइंस बनाई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइंस बनाई थी, इसी तरीके से अब आपके यहाँ भी जो है 2 लाइंस तो हमारी हो गई, 8 लाइंस और बनेगी, यानी कि 10 लाइन करने के बाद उसे हम नॉर्मल जैसे था वैसे बंद कर देंगे। ये देखेंगे इस तरीके। अब आप ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे करके बंद कर दिया, तो आपका ये साइड ऐसे हो गया। अब आपका ये बच्चे का जो ब्लैंकेट है वो इस तरीके से तैयार हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूंगी, अगर आपको इसको ज़्यादा लंबा रखना हो, मैं बता देती हूँ कितना बन गया है, बट अगर आपको इसको ज़्यादा इससे चौड़ा या लंबा रखना हो तो आप कहाँ पे उसे करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ से अगर इसे विड्थ वाइज देख रही हूँ तो ये आपका जो है 30 इंच 30 इंचेस का है, ये 30 इंच का है, और इस साइड से भी ये देखिएगा, इस साइड से भी 30 इंच का है, यानी कि ये दोनों तरफ से 30 इंच का है। अब आपने अगर अब इससे ज़्यादा बड़ा रखना हो तो आप कैसे करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट किया था यहाँ पे तो एग्जैक्टली सेम आप करेंगे, और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से सेम उसे बनाते हुए जाएंगे। और यहाँ पे जहाँ पे मैंने घटाना शुरू किया था जितने इंचेस पे, अगर आपने उससे ज़्यादा रखना है जितने मैंने रखे हैं, तो आप घटाना 25 इंच 26 इंच 27 इंच 28 इंच 30 इंच इस तरीके से उसके बाद करेंगे। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से आपने जितने इंचेस रखने हैं, 30 इंच रखने हैं तो लंबा कीजिएगा, 35 इंच रखने हैं तो और लंबा करके उसके बाद 35 इंच पे आप इसे घटाना इस तरीके से शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपका जो है ये बेबी ब्लैंकेट तैयार हो जाएगा। अब आप चाहे तो इसमें यहाँ पे जो ये हमने जाली डाली है, यहाँ पे आप चाहे तो साटन का रिबन लगा सकते हैं, या ऐसे भी इसको बेबी जो है ब्लैंकेट को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।